उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मंत्री तक, आखिर कौन है योगी कैबिनेट में शामिल हुई कृष्णा पासवान? उत्तर प्रदेश की राजनीति में रविवार का दिन कई मायनों में खास रहा, जब योगी आदित्यनाथ सरकार ने दूसरी बार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इस विस्तार में 6 नए चेहरों को जगह मिली, लेकिन जिस नाम ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो था कृष्णा पासवान का। फतेहपुर की खागा सीट से चौथी बार विधायक बनी कृष्णा पासवान अब योगी सरकार में राज्य मंत्री बनाई गई हैं। लेकिन उनका ये सफर किसी बड़े राजनीतिक परिवार से शुरू नहीं हुआ है। कभी साइकिल चलाकर आंगनबाड़ी की बैठक में जाने वाली कृष्णा पासवान आज उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बन चुकी है। उनकी कहानी संघर्ष, जमीनी राजनीति और लगातार मेहनत की कहानी मानी जा रही है। कृष्णा पासवान का जन्म 1 अगस्त 1963 को फतेहपुर जिले के पीलखिनी गांव में एक दलित पासी परिवार में हुआ था। उनके पिता दर्शन पासवान खेतिहारी मजदूर थे। घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी और यही वजह रही कि कृष्णा पासवान सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई कर पाई। बहुत कम उम्र में, यानी कि 25 मई 1980 को जब वो सिर्फ 17 साल की थी, तभी उनकी शादी श्रीपाल पासवान से हो गई। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति संभालने के लिए उन्हें काम करना पड़ा। अब 1985 में कृष्णा पासवान गोपालपुर कुसुम्बी गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बन गई। उस दौर में गांव-गांव जाकर काम करना आसान नहीं था। बताया जाता है कि वो बैठकों और सरकारी कार्यक्रमों में साइकिल से जाया करती थी। इसी दौरान उन्होंने गांव की असली तस्वीर करीब से देखी। गरीबी, खराब सड़कें, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं के हालात और महिलाओं की परेशानियां। यहीं से उनके भीतर राजनीति और जन सेवा का रास्ता मजबूत होता गया। अब राजनीति में एंट्री और फिर लगातार आगे बढ़ती गई कृष्णा पासवान ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत जिला पंचायत सदस्य के तौर पर की। 1995 में वो हसुआ वार्ड से जिला पंचायत सदस्य चुनी गई। इसके बाद बीजेपी संगठन ने उन्हें लगातार जिम्मेदारियां देना शुरू किया। 1996 में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला मंत्री बनी। 1998 में हसुआ मंडल बीजेपी अध्यक्ष बनी। 2004 में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा की राष्ट्र मंत्री वो बनाई गई। साल 2000 में बीजेपी ने उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार भी बनाया। हालांकि वो चुनाव हार गई, लेकिन राजनीति में उनकी सक्रियता लगातार बढ़ती रही। अब 2002 में कृष्णा पासवान पहली बार खागा विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई। उन्होंने बीएसपी के नेता मुरलीधर को 786 वोटों से हराया था। हालांकि 2007 में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इसके बाद उन्होंने जबरदस्त वापसी की। 2012 में बसपा के मुरलीधर को 20,000 वोटों से हराया। 2017 में 59,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की और इसी के साथ 2022 में फिर खागा सीट से चुनाव जीत गई। यानी अब वो लगातार चौथी बार विधायक हैं, जब खुद फावड़ा लेकर सड़क खोदने लगी विधायक। अब फरवरी 2026 में कृष्णा पासवान अचानक पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई। कारण था उनका खुद फावड़ा उठाना। दरअसल एमापुर से रतनपुर के बीच करीब 38 लाख रुपए की लागत से करीब 2 किलोमीटर लंबी सड़क बन रही थी। वहीं गांव वालों ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। शिकायत मिलने के बाद कृष्णा पासवान मौके पर पहुंची और फिर खुद फावड़ा लेकर सड़क खोदने लगी। जैसे ही सड़क उखड़ने लगी, पूरा मामला खुल चुका था। बताया गया कि सड़क इतनी खराब बनी थी कि हाथ से ही टूट रही थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसके बाद उन्होंने सड़क निर्माण रुकवाया और ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंची और यहीं से उनकी छवि एक एक्शन लेने वाली विधायक के तौर पर और ज्यादा मजबूत हुई। बीजेपी ने क्यों जताया भरोसा? अब राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कृष्णा पासवान को मंत्री बनाना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संदेश भी है। अब उत्तर प्रदेश में दलित समाज के भीतर जाटव के बाद पासी समाज ही बड़ी आबादी मानी जाती है। प्रदेश में पासी समाज की आबादी करीब 6% बताई जाती है, यानी लगभग 1.20 से 1.30 करोड़ लोग। अब करीब 35 से 40 विधानसभा सीटों पर इस समाज का प्रभाव निर्णायक माना जाता है। लंबे समय तक पासी समाज बीएसपी का मजबूत वोट बैंक माना जाता था,
लेकिन बीजेपी 2014 के बाद लगातार इस वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है और इसी राजनीति के तहत केंद्र में कमलेश पासवान को मंत्री बनाया गया और अब यूपी में कृष्णा पासवान को मंत्री बनाकर बड़ा संदेश दिया गया है। किन जिलों में असरदार है पासी समाज? अब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पासी समाज का मजबूत प्रभाव माना जाता है। इनमें शामिल है लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर और गोरखपुर। यानी कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जातीय समीकरणों को मजबूत करने में पूरी तरीके से जुट चुकी है। अब मंत्री बनकर क्या होगा रोल? अब कृष्णा पासवान को योगी मंत्रिमंडल में पासी समाज से आने वाली पहली महिला मंत्री माना जा रहा है। अब उनकी नियुक्ति से बीजेपी को फतेहपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र में दलित वोट बैंक मजबूत करने की उम्मीद है। वहीं कृष्णा पासवान खुद भी कई बार कह चुकी हैं कि वो भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था चाहती हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम करना चाहती हैं और क्षेत्र विकास उनकी प्राथमिकता है। मंत्री बनने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी किया। तो अब साइकिल से गांव-गांव घूमने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बन चुकी है। कृष्णा पासवान की कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है, बल्कि उस सामाजिक बदलाव की कहानी है जहां गांव की एक साधारण महिला संघर्ष करते करते सत्ता के सबसे बड़े गलियारों तक पहुंच जाती है।